अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग ऑनलाइन अर्निंग से वाकिफ़ होंगे। आपने सुना होगा कि आज के दौर में हर कोई ऑनलाइन अर्निंग कर रहा है और आज के दौर ऑनलाइन इतना जुड़ चुका है कि अब ऑनलाइन शॉपिंग होती है। लोग घरों में बैठ के ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और बहुत सारे लोग घरों में बैठ के टाइपिंग की जॉब्स भी कर रहे हैं, वीडियो एडिटिंग की जॉब्स भी कर रहे हैं, वॉइस ओवर की जॉब्स भी कर रहे हैं, जिसके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जैसे अपवर्क हो गया, फाइवर हो गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा अर्निंग ब्लॉगिंग में की जाती है और ब्लॉगिंग सबसे ज़्यादा आसान काम है जो हर कोई कर सकता है। मैं भी, आप भी, हर कोई कर सकता है जो इंटरनेट से ज़्यादा वाकिफ़ नहीं है। लेकिन हम लोगों को ब्लॉगिंग से बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया गया है। जब भी हम किसी को सुनते हैं कि हम वो ब्लॉगिंग सिखा रहा है तो वो ब्लॉगिंग सिखाते हुए हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताता है जिसको सोच कर हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। जैसे एसईओ की बात की जाए, जो सर्च ऑप्टिमाइजेशन होती है, अगर उसकी बात की जाए तो लोग सुन के बहुत परेशान होते हैं और ब्लॉगिंग छोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि शायद ये काम हमसे नहीं होगा। लेकिन मेरे दोस्तों, जो मैं तरीका आपको आज बताने लगा हूँ, ये सबसे ज़्यादा आसान तरीका है और ब्लॉगिंग वैसे भी बहुत ज़्यादा आसान है। जब आप कोई कारोबार शुरू करते हैं तो आप कारोबार शुरू करते साथ ही ये नहीं सोचते कि मैंने जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ इससे मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट करूँगा। जब आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपने उस बिज़नेस को रन करना होता है, अपने लोकल करना होता है, फिर दूसरे शहरों तक जाना होता है और फिर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट की तरफ जाते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से ब्लॉगिंग जो है, ब्लॉगिंग जब आप शुरू करना चाहते हैं तो आप पहले ही एसईओ की तरफ ध्यान मत दें। एसईओ बहुत बाद की सूरत हाल है, जब आपकी वेबसाइट बहुत ज़्यादा अर्न कर चुके होंगे, आपकी अर्निंग शुरू हो गई होगी और आपकी वेबसाइट पे बहुत सारे ऐसी आर्टिकल्स होंगे जो आप चाहेंगे कि यार दूसरे लोग भी इसको देखें और मेरी अर्निंग में इजाफा हो। तो ये बहुत बाद की बात है। सबसे पहले आपको ब्लॉग बनाना है और ब्लॉग पे ट्रैफिक लेके आनी है। अब ट्रैफिक के मामले में भी बहुत सारे लोग आपको सिखाते हुए इतना कंफ्यूज कर देती हैं कि बंदा सोचता है कि यार मैं इतनी ट्रैफिक कहाँ से लेके आऊँगा। लेकिन मैं जो आपको आज तरीका बता रहा हूँ ये सबसे ज़्यादा आसान है और मेरी रिसर्च के मुताबिक, और जो मैं ख़ुद भी ब्लॉगिंग करता हूँ, तो मेरे नज़दीक ये काम सबसे ज़्यादा आसान है। लेकिन लोग इस बारे में कंफ्यूज रहते हैं, जिसकी वजह से वो ये काम करने से इनकार कर देते हैं और बहुत सारे लोग जो है वो दिल छोटा कर देते हैं और वो कहते हैं कि ब्लॉगिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। दोस्तों, ब्लॉग बनाकर आपको सबसे पहले ब्लॉग के ऊपर चाहिए होती है ट्रैफिक, और ट्रैफिक आपको मिलेगी तभी आपका एडसेंस जो है वो प्रूव होगा। ये सोच बिल्कुल गलत है, इस तरह से नहीं होता। और अगर आपने एडसेंस को अप्रूव करवाना है, उसके लिए आपको क्या करना है ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब तक आपका एडसेंस अप्रूव नहीं होता, आपके पास और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जैसे इन्फोलिंक है और उसके अलावा एडवर्सल है और बहुत सारी ढेर सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो मैं आपको यहाँ स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, जिनके नाम मैं यहाँ पुट कर दूँगा। आप उनके थ्रू भी अपनी अर्निंग कर सकते हैं। स्टार्ट से ही, पहले दिन से, जिस दिन से आप ब्लॉग बनाएंगे उसी दिन से आप इन वेबसाइट से अर्निंग कर सकते हैं और इनकी कुछ ख़ास शराइत नहीं है, ना ही ये ट्रैफिक जोन सा है इनकी रिक्वायरमेंट है। आप सिर्फ ब्लॉग बनाएं, उस पर आर्टिकल डालें और इनके लिंक्स दें, इसके साथ अपनी जो ब्लॉग है आपका उसको कनेक्ट करें और आपकी अर्निंग यहाँ से शुरू हो सकती है। उसके बाद बात आ जाती है ट्रैफिक की। तो मैं जो आज आपको एक टेम्पलेट बताऊंगा जो आपने अपने ब्लॉग पे लगानी है, इससे ऑटोमेटिकली आपके जितने भी आर्टिकल, जितनी भी पोस्ट आपने अपने ब्लॉग पे की होंगी, आपको ट्रैफिक उसकी मिलेगी। उसके अलावा जो आप अगर एडसेंस से अप्रूव लेंगे या कोई और भी अप्रूव लेंगे तो आपको फ़ौरन अप्रूवल भी मिल जाएगा और आपकी जो है वो ट्रैफिक भी आना शुरू हो जाएगी। तो ये टेम्पलेट आपने लगानी है। उसके अलावा मैं आपको एक सबसे आसान जो तरीका बताता हूँ ट्रैफिक लेने का, वो ये है कि आप फेसबुक और ट्विटर पे भी अपनी वेबसाइट्स के जो लिंक हैं वो पोस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने फूड से रिलेटेड कोई आर्टिकल पोस्ट किया है तो आपको फेसबुक पे जो ग्रुप्स हैं फूड से रिलेटेड और उसके अलावा जो ट्विटर पे फूड से रिलेटेड जो पोस्ट लगी हुई हैं, आप उनमें अपना कमेंट पोस्ट कर सकते हैं, अपनी पोस्ट शेयर कर सकते हैं, जिससे आपको ट्रैफिक मिलेगी। चाहे आपका ब्लॉग अभी स्टार्ट हुआ है, लेकिन आप यकीन करेंगे कि आपको इससे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगी। और चूँकि मैंने ये तरीका खुद किया हुआ है और मेरी इससे अर्निंग हो रही है, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, लोगों की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। अभी ब्लॉग बनाएं और अभी काम स्टार्ट करें। दोस्तों, जैसे ही आपने ब्लॉग क्रिएट करना है, ब्लॉग के ऊपर एक पोस्ट लगा देनी है, तो पोस्ट लगाने के बाद आपने सबसे पहले तो एसईओ को दिमाग से निकाल देना है कि भाई मेरा एसईओ हो। एसईओ कहते हैं कि जब आपको ये आपकी सर्च करे गूगल के ऊपर तो आपकी पोस्ट सबसे ऊपर आ जाए। आपको क्या ज़रूरत है स्टार्ट में ही एसईओ के ऊपर जाने की कि आपकी पोस्ट सबसे ऊपर आ जाए?
स्टार्ट में तो इंसान की ये सोच होनी चाहिए कि मेरी कोई ना कोई अर्निंग शुरू हो जाए, कोई मुझे 5-10 हज़ार 15 हज़ार एक महीने का आना शुरू हो, उसके बाद मैं एसईओ के चक्कर में पड़ूँ। सबसे पहले आपने ट्रैफिक पे ही रहना है, और ट्रैफिक के बहुत सारे तरीके हैं जो मैंने आपको एक फेसबुक बताया और ट्विटर बताया। उसके अलावा मैं आपको एक और तरीका बता देता हूँ। एक मैंने आपको ये भी बताया कि जिस तरीके से आप ये न्यूज़ टेम्पलेट जो है, न्यूज़ प्लस टेम्पलेट जो है, ये अपने डाउनलोड करके लगाएं। ये मैं आपको अभी आके तरीका बताता हूँ, तो आपकी जो है वो ट्रैफिक आपके ब्लॉग के ऊपर आ जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ आपके ट्रैफिक के जो सबसे और भी तरीके हैं वो पेड तरीके हैं और सबसे ज़बरदस्त तरीके हैं। आप फेसबुक पे एक पेज क्रिएट करें, न्यू पेज क्रिएट करें जिस पे कोई लाइक ना हो, कोई इशू नहीं है। आप उस पेज को क्रिएट करें और पेज को क्रिएट करने के बाद अपनी पोस्ट जो है आपके ब्लॉग की वहाँ पे शेयर करें। शेयर करने के बाद नीचे जो आपने बूस्ट का बटन लिखा होगा उस पर बूस्ट करें, अपना क्रेडिट कार्ड ऐड करके फेसबुक को बता दें। उसमें ऑप्शन होगा कि आपको वेबसाइट के विजिटर चाहिए, आपने वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। वेबसाइट के विजिटर चाहिए, फेसबुक को 200 300 400 जितने पैसे देंगे आपको उतने, उस हिसाब से वो विजिटर आपकी वेबसाइट पर जाना शुरू हो जाएंगे। डेट्स इट। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके से आप ट्विटर के ऊपर भी पोस्ट कर सकते हैं, उस पोस्ट को बूस्ट भी कर सकते हैं और ट्रैफिक हासिल कर सकते हैं। तो ये ट्रैफिक हासिल करने के सबसे आसान तरीके हैं। शुरू में अपनी अर्निंग को बनाएं, रेवेन्यू जनरेट करें। उसके बाद आप जो है वो एसईओ के चक्कर में पड़ें और बाकी चीज़ों के चक्कर में पड़ें, लेकिन कम से कम अपनी आप जो है वो रेवेन्यू बनाना शुरू करें, कम से कम कोई आमदनी हो ताकि इंसान आगे का भी सोचे। उसके बाद बात आ जाती है टेम्पलेट की। आपने अपने ब्लॉगर में जाना है और ब्लॉगर में जाके जो आपके थीम का ऑप्शन होता है आपने वहाँ से अपना टेम्पलेट सेलेक्ट करना है। अब वहाँ पे आपको काफ़ी सारे टेम्पलेट मिल जाएंगे, काफ़ी सारे थीम्स मिल जाएंगे, लेकिन आपने वो सिलेक्ट नहीं करने। आपने गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद आपने गूगल पे लिखना है न्यूज़ प्लस ब्लॉग टेम्पलेट। ये लिखने के बाद आपके पास काफ़ी सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी और आपने देखना है उसमें जो वेबसाइट होगी mybloggertheme.com। आपने उस पर क्लिक करना है। उस पर न्यूज़ प्लस का ऑलरेडी जो आपने एंटर किया होगा वो आया होगा और वो आपने कर लेना है डाउनलोड। वो आपके कंप्यूटर में या मोबाइल में हो जाएगा डाउनलोड और आपने वापस आ जाना है अपने ब्लॉगर पे। ब्लॉगर में आके आपने अपने उसी थीम वाले ऑप्शन में जाना है और वहाँ जो कस्टमाइज़ होगा उसके साथ एक एरो होगा, वहाँ पे क्लिक करना है। वहाँ लिखा होगा रीस्टोर। आपने रीस्टोर के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद जो आपकी फ़ाइल कंप्यूटर या मोबाइल में डाउनलोड हुई होगी वो आपने अपलोड कर देनी है। आपका थीम इंस्टॉल हो गया। इस थीम को इंस्टॉल करने के बाद अगला काम आ जाता है ट्रैफिक का। ट्रैफिक ऑटोमेटिकली आपके आने लग जाएगी इस थीम को इंस्टॉल करने के बाद भी। और उसके अलावा आप इस थीम को कस्टमाइज़ करें, अपने सोशल मीडिया लिंक्स इसमें डालें। जिस तरह ब्लॉगर में एक बड़ा आसान तरीका है कस्टमाइज़ का, उसको आप बिल्कुल जिस तरह से बाकी थीम है ब्लॉगर के अपने उसी तरीके से आप इसको भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसका बेनिफिट ये है कि एक तो आपकी लुक भी अच्छी हो जाएगी, इससे आपको एडसेंस का अप्रूवल फ़ौरन मिल जाएगा और आपकी ट्रैफिक भी आना शुरू हो जाएगी। अब उसके बाद बात आ जाती है कि आपने किस तरीके से अपने आर्टिकल डालने हैं अपने ब्लॉग के ऊपर कि जो देखने वाला है ट्रैफिक आपके आ जाएगी, फेसबुक से आ जाएगी, ट्विटर से आ जाएगी, इस टेम्पलेट को इंस्टॉल करने से भी आ जाएगी। लेकिन ऐसी आपको ट्रैफिक चाहिए जो अगर आपके ब्लॉग के ऊपर आए तो वो आपका ब्लॉग पढ़े भी, जिससे आपके ब्लॉग की अर्निंग ज़्यादा होगी। जितनी देर वेबसाइट का विजिटर आपकी वेबसाइट पर रहेगा आपकी अर्निंग में इजाफा होता रहेगा। तो आपने जाना है writecream.com पे। writecream.com पे भी जा सकते हैं आप। उसके अलावा अगर आप मोबाइल से यूज़ कर रहे हैं तो राइट क्रीम की ऐप भी गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आप जिस चीज़ के बारे में भी अपना आर्टिकल डालना चाहते हैं उसकी थोड़ी सी आप डिटेल्स लिखेंगे कि फ़लाँ लेटेस्ट मोबाइल है मुझे उसके बारे में चाहिए, या कमिंग गाड़ियाँ जो आ रही हैं, या रेसिपी के हवाले से थोड़े से आपने उसको डिटेल बतानी है। वो आपको बना बनाया हलवा, बना बनाया आर्टिकल आपके सामने रख देगा। आपने उसको कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद फ़ौरन ही अपने ब्लॉग पर पोस्ट नहीं करना। उसके बाद आपने एक वेबसाइट पर जाना है जिसका नाम है डुप्लीचेकर। डुप्लीचेकर.com के ऊपर आप जाके आप वहीं जो आपने कॉपी किया हुआ उसको वहाँ पे पेस्ट करेंगे। वो पेस्ट करने के बाद आपको बता देगा कि इस तरह के आर्टिकल जो हैं वो बहुत सारी वेबसाइट्स पे हैं, यानी कि ये जो अल्फाज इसके अंदर लिखे हुए हैं ये आप इनमें थोड़ी सी चेंजिंग कर दें ताकि ये एक न्यू आर्टिकल हो। और इस न्यू आर्टिकल होने से आपको एसईओ भी मिल जाएगा ताकि लोग इसके बारे में सर्च करेंगे तो आपका जो रैंक है वो भी ऊपर हो जाएगा। आपने उन चीज़ों को, जिन चीज़ों को वो हाईलाइट कर देगा, आपने उन चीज़ों में थोड़ी सी कोमा की चेंजिंग कर देनी है, या दा लगा देना है, ए लगा देना है, या थोड़े लफ्ज़ को ऐसे आगे पीछे कर देना है जिससे लगेगा कि आपका आर्टिकल बिल्कुल यूनिक है। ऑटोमेटिकली गूगल से भी आपकी ट्रैफिक आनी शुरू हो जाएगी, फेसबुक से ट्रैफिक मैंने आपको बता दी, ट्विटर से मैंने आपको बता दी और टेम्पलेट से बता दी। ब्लॉगिंग सबसे ज़्यादा आसान तरीका है। आप लोग अभी से ब्लॉग बनाएं, अभी से अर्निंग करें। एडसेंस से अप्रूव नहीं हो रहा, जो बाकी वेबसाइट्स हैं इनसे अर्निंग करनी शुरू कर दें। जब आपके 10-15 आर्टिकल्स आपके हो जाएंगे, थोड़ी सी ट्रैफिक हो जाएगी,
ऑटोमेटिकली आपका एडसेंस भी अप्रूव हो जाएगा। आप एडसेंस के लिए अप्लाई करेंगे तो एडसेंस भी अप्रूव हो जाएगा। और ये चीज़ें, ये टेम्पलेट बहुत ज़रूरी है और बिल्कुल आपने आर्टिकल इसी तरीके से लिखना है जो मैंने वेबसाइट आपको बताई है। अगर आपका उसके बावजूद कोई इशू आ रहा है जो मुझे लगता है कि नहीं आएगा, तो आप मुझे नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, मुझे मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपकी हेल्प करूँगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।